Now I'm joined in by the former Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Harish Rawat. Mr. Rawat, a lot of suggestions have been made by you also. A lot of people are expressing their concerns. I want to know from you, what's your assessment, in fact, of what the government is doing or the steps that the government has taken now? In fact, we all are very much worried. The situation is very चिंताजनक है, जिसको कहते हैं बहुत चिंताजनक है। और कैसे सरकार उसका सॉल्यूशन निकाले, उसके लिए जब मैं वहां गया था, रात रहा, लोगों से बातचीत की, तो और कुछ मेरे जो पुराने अनुभव थे उसके आधार पर हमने एक संघर्ष समिति के लोगों से मिल करके 7 सूत्री मांग पत्र बनाया और वो हमने चीफ मिनिस्टर को दिया। और चीफ मिनिस्टर को ये सजेस्ट किया कि पहला कदम आप उठाइए, लोगों में कॉन्फिडेंस बने। तो एंड चीफ मिनिस्टर हैज फॉलोड दैट एंड ही स्टेड ओवरनाइट देयर एंड उन्होंने उन लोगों से बातचीत की। दूसरा हमने कहा उस समय, बल्कि वहां के उनके वहां के जो वर्तमान एमएलए हैं उनसे मैंने बातचीत करके मैंने कहा, भाई जोशीमठ से कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जोशीमठ की अपनी आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्व है। तो लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन जोशीमठ शब्द के नाम को अपने साथ जुड़ा देखना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कहीं और लगा हुआ एरिया जो है हम उसमें नई बसासत बसा सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट टुडे देयर इज a news in the paper that the government is looking for having a new जोशीमठ, नया जोशीमठ जो है बसाने की बात जो है, जो हम कह रहे थे, जो मैं बराबर कह रहा था पिछले एक हफ्ते से, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट फॉर्मूला। सेकंड बात हमने उनसे, थर्ड बात हमने उनसे कही कि आप जो है लोगों से कही कि इस जोशीमठ को हम पुनर्निर्मित करेंगे। और हमने ये करके दिखाया। केदारनाथ की आपदा इससे भीषणतम आपदा थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने केदारनाथ करके दिखाया है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि उस समय सोनिया जी और राहुल जी हमारे साथ थे, और आज भी मैंने मुख्यमंत्री की स्थिति अच्छी है, उनकी लीडरशिप उनके साथ है, मोदी जी, अमित जी उनके साथ हैं। तो इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि इसको राष्ट्रीय आपदा हो और केंद्र सरकार पैसा दे, ताकि जोशीमठ को, जो आज का जोशीमठ है, जो डूब रहा है, जो ध्वस्त हो रहा है, जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहां जो है उसको बचाने का संकल्प लीजिए, उसको फिर से पुराने स्वरूप में, सुरक्षित स्वरूप में लाने के लिए। और कोई भी कदम उठाना पड़ता है उसके लिए, एनटीपीसी की टनल बंद करनी पड़ती है, टनल बंद करिए। 4 धाम यात्रा मार्ग में जो आप ब्लास्टिंग इत्यादि कर रहे हैं, नीचे जोशीमठ के नीचे के एरिया में जो अलकनंदा से लगा हुआ एरिया है, उसमें 4 लेन बाईपास बना रहे हैं आर्मी के नाम पर। अब उससे स्थितियां और कंपाउंड होंगी। जोशीमठ जो है रहने बचने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। हमने कहा इन सब चीजों को आप छोड़िए, कहिए कि नहीं, और इसके बचाने के पूरे राष्ट्रीय उपाय इसको पुराने स्वरूप में लाने के किए जाएंगे। अब सवाल है जनता का कॉन्फिडेंस कैसे बने। उसके लिए हमने उनसे कहा कि आप बद्रीनाथ के रेट पर लोगों से कहिए कि हम आपको रिहेबिलिटेशन पैकेज दे रहे हैं, आपके मकानों की दर निकाल रहे हैं। और उसमें चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पर देंगे, लेकिन द मार्केट रेट इज कंफ्यूजिंग, उसमें और क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस। और दूसरा, उसमें कवर कौन कौन होंगे जोशीमठ में। जैसे हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ में सब लोगों को, कोई भी छोटे से छोटा स्टेक होल्डर, यहां तक कि गाड़ी के सफाई करने वाले को भी हमने उसमें सम्मिलित किया। हमने मोची को भी सम्मिलित किया, हमने डोली पालकी वाले को भी सम्मिलित किया, गांव के छोटे खोमचे वाले को भी सम्मिलित किया, सब्जी के सप्लायर को भी सम्मिलित किया, दूध पैदावार करने वाले को भी सम्मिलित किया। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ अलग अलग तरीके की सर्विसेज देने वाले लोग हैं। हमने कहा उन सबको इसमें सम्मिलित करिए। और अब इन्होंने जो 1.5 लाख का पैकेज कहा है अंतरिम सहायता के तौर पर, जो है हो सकता है उसमें ये सबको कवर करे। अब क्या कर रहे हैं, ये चीजें जो है आने वाले दिनों में क्लियर होती जाएंगी। यदि ये सब चीजें क्लियर हुई तो फिर 2 ही चुनौतियां राज्य के सामने रह जाएंगी। एक, नया जोशीमठ बसाने का,
और जिसके लिए जमीन उपलब्ध है। 4 जगह हैं जोशीमठ में जो उपलब्ध हैं, जो वहां के विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने और वहां के संघर्ष समिति ने मुझे लिखा है। उन जगह जो है वो जो नया जोशीमठ बसाया जा सकता है। और दूसरा, इस जोशीमठ को फिर से हम रिक्लेम, फिर से पुराने स्वरूप में लाएंगे, ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए टर्मिनल बंद करना है तो बंद करिए। कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में 3 ऐसे प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है, जो 2 तो करीब करीब, एक आधे में बन गया था, एक 80% कंप्लीट हो गया था, दूसरे में भी शुरुआत हो गई थी। तो उत्तरकाशी को बचाने के लिए उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब जो बाद में राष्ट्रपति बने वो वित्त मंत्री थे, दोनों लोगों ने कहा कि कुछ भी पैसा लगना पड़ता है, कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान देश उठाएगा लेकिन उत्तरकाशी को बचाएगा। उन्होंने कहा ये देवस्थल है, ये मानवता की धरोहर है हमारे पास। All right. You see, Mr. Rawat, see, land subsidence is a natural phenomenon. As one of the guests here also said that it is a natural process which has been exaggerated and it has been escalated because of man-made activity. And it's not like these man-made activities have started only in the BJP regime. Successive governments are responsible, perhaps even your own. So then where does the buck stop? Who should one blame? For instance, just a small example, in our debate, we also discussed on traditional ways of constructing a house. I don't see any strong policy through which people can do that. बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं इस बात को, ये सब ने स्थिति की गंभीरता को देखा, किसी ने समझा भी, कुछ उपाय किए। जैसे जब हमारी सरकार थी 2014 में, जब मैं हिमालयन डिजास्टर का जो है वो कर रहा था, तो थोड़ा प्रभाव उसका जोशीमठ में भी था। तो हमने स्टडीज निकाली, एक मिश्रा कमेटी की स्टडी निकली, उसमें हमने 4 निर्णय लिए। एक तो जहां जो है धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, उसके दोनों तरफ हमने कहा ठोकरे बनाओ, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करो, बल्कि कुछ काम स्टार्ट भी हुआ। दूसरा हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम जो है पीडब्ल्यूडी को सौंपो और पूरा एक साउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ तैयार करो। और सीवर लाइन के लिए हमने कहा आप जल निगम को काम दो, और उसका निर्णय किया। और साथ साथ हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार बनाया। और ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए, बल्कि भारत सरकार को हमने उस समय, वो प्रपोजल आज भी होगा, हमारी सरकार से प्रपोजल गया है कि हमको ऐसा लाइट मटेरियल दिया जाए जो हीट एंड कोल्ड दोनों का रेसिस्टेंट हो। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, ये इसका डीपीआर मेरे समय में तैयार हुआ, बल्कि लोस टोटन प्रधानमंत्री जी ने किया, अध्यक्षता मैंने की। लेकिन हमारे जाने के बाद पूरे कंसेप्ट उन्होंने बदल दिया। हमारे उसमें था मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ जितनी ली जा सकती है थ्रू वॉलिंग और मग डिस्पोजल के जरिए। और इन्होंने जो है उसको 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग से कहना शुरू किया, ऑल वेदर रोड, और उसके जरिए अंधाधुंध कटिंग कर दी। जोशीमठ में हमने कहा था वैज्ञानिक सर्वे के बाद पुख्ता हो जाएगी, तब वहां आगे कुछ भी उसके चौड़ीकरण आदि का काम होगा। इन्होंने वहां पूरी कटिंग कर रहे हैं। जो सरकार जो है मंगू और उतीस के पेड़ों को, देवदार के पेड़ों को काट करके सड़क को चौड़ा कर रही हो, तो आप समझ का अंदाज लगा सकते हैं। ये सरकारों का अंतर है। हमने जिस समझ से काम लिया, उस समझ को हमारे बाद आने वालों ने फॉलो ही नहीं किया। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अब एनटीसीबी की टनल है, लोग भाजपा के लोग कहते हैं एनटीसीबी का प्रोजेक्ट तो कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुआ। हाँ, कांग्रेस के समय में क्लियरेंस मिली, लेकिन एक इस तथ्य को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अब हरिकोटा है, हरिकोटा कांग्रेस के समय में अंतरिक्ष का वो हुआ, नेहरू जी ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। हरिकोटा से यदि एकाध 2 सैटेलाइट लॉन्च ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, विल यू ब्लेम द नेहरू फॉर दैट? तो पुरानी सरकारों को ब्लेम करने से नहीं, चीजों को जो है आप कैसे सुधारते हैं। जब आपकी समझ में कुछ खतरा आ रहा है तो उसका आप कैसे मुकाबला करते हैं। तो ये ब्लेम गेम के बजाय जो है, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा और मैंने अपने लोगों से भी कहा कि ब्लेम गेम के बजाय हाउ वी कैन कोऑपरेट, हाउ वी कैन असिस्ट दिस
प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, हमको उस पर काम करना चाहिए और उसके लिए हमने सुझाव दिए। और मैं आई एम ग्रेटफुल टू माय नेशनल लीडरशिप कि उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय आपदा की बात कही ताकि राज्य के पास रिसोर्सेज की कमी ना हो सके। अब इट इज फॉर द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट, और दोनों चीज करनी है। नया जोशीमठ भी बसाना है, पुराने को फिर से व्यवस्थित रूप में, स्वरूप में, पुराने स्वरूप में लाना है, क्योंकि शंकराचार्य की तपस्थली दूसरी नहीं हो सकती है। भगवान बद्रीश का विश्राम गृह शीतकाल का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। रामायण की संस्कृति जिसको यूनेस्को ने संरक्षित माना है वो कोई नहीं हो सकता। बायोडाइवर्सिटी का आप अंदाज इसी से लगा लीजिए। हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी के लिए आए वो द्रोण पर्वत यही है, इसी के पास में द्रोण पर्वत है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी केंद्र है, संस्कृति का भी केंद्र है, हर तरीके से जोशीमठ है। तो उसको फिर से पुराने स्वरूप में लाना है। और हमने भगवान की कृपा से, राहुल जी और सोनिया जी के सहयोग से और मनमोहन सिंह जी की उदारता से उस समय ये करके दिखाया है केदारनाथ के अंदर। आज ठीक है, हमसे इस यूएसपी को छीनने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां आकर के बराबर ध्यान लगा रहे हैं, मगर बैठ तो उसी गुफा में रहे हैं जिसका निर्माण हमारी सरकार ने किया था। तो ये है इतिहास में। ठीक है, उनकी कोशिश ठीक है कि केदारनाथ का श्रेय कांग्रेस के साथ जुड़ा न रहे, मगर हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ जोशीमठ को फिर से पुराने स्वरूप में बचाने का श्रेय भले ही केंद्र सरकार को मिले, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, मगर मिलना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को पुराने स्वरूप को यथास्थिति लाना ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये हमारे सामने अध्यात्म को बचाने, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की बड़ी चुनौती है। तो मैं अकेले इसके लिए धामी जी के लिए नहीं कहूंगा कि धामी जी करें इसकी रक्षा। हम ये चाहेंगे कि इसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार भी उदारता से मदद दे। All right, Mr. Harish Rawat, thank you very much for joining.